और तू कान खोलकर एक बात सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के नियमों का पालन करना होगा, हम जाएगी हो? जी करूंगी। हाँ, अभी तो सब मीठा मीठा बोल रही है जी करूंगी जी करूंगी, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी ना तब पता चलेगा। इस घर का खाना प्राची वो बनाती है और सेजल वो उसका हाथ बटाती है, लेकिन कल तुम सबके लिए खाना बनाओगी, हम जाएगी हो? जी जैसा आप कहें। तुम्हारे हाथ का स्वाद चखेंगे सब लोग, तब पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। जी जैसा आप कहें। कल का दिन बीत जाने दो। बिहान के बापूजी ने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखने को कहा है। आस पड़ोस वाले गांव वाले सब आएंगे तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी को बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे गांव के लिए और हमारे घर के लिए तुम नई बहू हो। आई बात तो समझ में? इसलिए सब लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए। हम लोगों को कितना अरमान था, कितना ये था कि विहान की शादी होगी, जलसा करेंगे, गरबा करेंगे, लेकिन तूने एक कांड रचा और हम सबके सपने चूर चूर कर दिए। लेकिन जाने दो, जो हुआ सो हुआ। कल से परसों से गौशाला का सारा काम तू करेगी। जी आप थोड़ा बहुत सिखाएंगी तो मैं कर लूंगी। सिखा दूं? अरे हमारे गांव के बच्चों को पता है गौशाला में कैसे काम करते हैं, और तू इतनी बड़ी हो गई है और तुझे मैं काम सिखाऊं? मैं? वाह, नवी बहू तो ये सब काम कभी किए नहीं है। वो तो पढ़ लिख कर ऑफिस जाती थी ना। ये पढ़ाई लिखाई से होगा क्या? और इसकी पढ़ाई लिखाई का मैं क्या आचार डालूं? हैं? क्या करूं मैं? मेरा बेटा जब इतने दिनों के बाद अमेरिका से लौटा है तो अब मैं उसे वापस नहीं जाने देने वाली हूँ, और ना ही मेरा पोता जाएगा। हाँ, बाकी रही तू, अगर तुझे जाना है तो तू शौक से चली जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुझे इस घर में रहना है, इस परिवार के साथ रहना है, तो इसी घर के कायदे व कानून से रहना होगा। हम जाएगी क्या? नहीं, जी आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। करना पड़ेगा। वाह, नवी बहू ने कुछ भी नहीं खाया तो रात को मर्दों के खाना खाने के बाद खाना खा लेगी। मैंने इसके लिए यहाँ भंडारा खो के नहीं रखा है। तुम लोगों को पता है ना कि बेवक्त हमारे घर में खाना नहीं मिलता। इतने सालों से तुम लोग यहाँ रह रही हो, बेवक्त तुम लोगों ने कभी खाना खाया है? पर मैंने खाना नहीं मांगा और नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम कि भा मुझे भूख नहीं है? उल्टा तुम्हें ये कहना चाहिए कि भा अभी तक किसी ने खाना ही नहीं खाया, मैं कैसे खा सकती हूँ? देख रही हो भा, आप उल्टा तरस खाकर ना प्राची भाभी इसके लिए खाना लेकर आई थी। हमने सोचा अच्छी इंसान है, लेकिन ये देखो भा, ये तो हमें उल्टा जवाब दे रही है। भाभी से ऐसे बात करते हैं? और तू नीचे जा दामाद जी के पास, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी खबर रख। वो जिम्मेदारी तेरी है। हाँ बात समझ गई। मैं ससुराल में थोड़ा इतना थक गई थी, यहाँ सोची थोड़ा आके आराम कर लूंगी, लेकिन ये आराम शराम की बातें यहाँ नहीं चलेगी। ये मेरा घर है, और तूने औरत का जन्म लिया है ना, तो मायके में औरत काम सीखती है और ससुराल में जाके काम करती है। और हमारे घर में एक और नमूनी रहती है। और हमारे घर में एक और नमूनी रहती है जिससे बहुत आराम करने की जरूरत है। और वो है ये प्राची बहू की बेटी प्रियंसी। जी मिली है ना तुम? मैं मिली थी, बहुत प्यारी है वो, बहुत अच्छी बच्ची है। उसके लिए भी रिश्ता देख रही हूँ। क्या? जैसे ही लड़का मिलेगा ना, एक बेदतरा शादी कर दूंगी। पर उनकी पढ़ाई, वो तो भी बहुत वो छोटी है। वो कोई बच्ची नहीं है, कोई छोटी नहीं है। 12 साल की थी जब मैं इस घर में आई थी, 12 साल की। वो 16 साल की हो गई है। ऐसी कुंवारी लड़कियों को हम अपने घर में ऐसे रहने नहीं देते। कोई एग्जाम ये तेरा एग्जाम का वजन बंद करा तू।